प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे असद को दफनाया गया, बड़े पुलिस बल की मौजूदगी थी। असद के जनाजे में अतीक के कुछ खास करीबी हुए शामिल, भीड़ को पुलिस ने नहीं दी इजाजत। प्रयागराज के कसारी मसारे इलाके में उड़े अतीक समर्थकों की भारी भीड़, पुलिस ने सभी को कब्रिस्तान के बाहर ही रोका। कुछ महिलाएं जनाजे में शामिल होने की जिद करती रही, लेकिन पुलिस ने आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा। असद के साथ गुलाम का भी प्रयागराज में दफनाया गया, परिजन हुए शामिल। असद को लेकर शाइस्ता ने शूटर गुलाम से कहा था कि उसका साथ न छोड़ना, वो बच्चा है और उसके साथ रहकर उसे बाहर निकालो, सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक ने असद को दी थी गल्फ कंट्री भागने की सलाह, लेकिन पासपोर्ट और कुछ अन्य वजहों से कामयाब नहीं हो सका। असद को लगातार बताने में जुटे थे शाइस्ता, परवीन और अशरफ, दोनों पुलिस को लगातार दे रहे थे चकमा। लखनऊ के एक बिल्डर मुस्लिम खान ने अतीक अहमद के कहने पर शाइस्ता को सौंपे 80 लाख रुपए, शूटर्स को बचाने के लिए पैसे दिए थे। पुलिस को बिल्डर की जानकारी मिली, अब सबूत इकट्ठा करके कार्रवाई की तैयारी। यूपी एडीएस ने अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ की, पाकिस्तान के आईएसआई और लश्कर के से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर सवाल जवाब। दोमनगंज पुलिस थाने में अतीक अहमद और अशरफ से एसटीएफ की पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक तफ्तीश में कौशाम्बी और फतेहपुर ले जा सकती है पुलिस। अतीक रिमांड कॉपी में गैंगस्टर का सनसनीखेज कबूलनामा, जेल में बैठकर उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रचने की बात कबूली। पत्नी शाइस्ता और भाई अशरफ को नए मोबाइल फोन और सिम कार्ड मुहैया करवाने में अतीक ने बात ये कबूल की है। सबसे पहले उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों को मारने का आदेश था। असद के एनकाउंटर पर बोला अतीक अहमद का भाई अशरफ अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने वापस ले ली। अतीक अहमद और अबू सलीम के बीच संबंधों के खुलासे के बाद से हरकत में महाराष्ट्र, एटीएस, मुंबई, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में नेटवर्क की जांच। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ। 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे बुलाया गया, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीबीआई के भेजे समन पर देंगे बयान। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने सीबीआई के समन पर उठाए सवाल, पूछा सीएम को पूछताछ के लिए क्यों बुलाया, क्या उनके घर या ऑफिस में करोड़ों रुपए मिले। केंद्र सरकार पर आतिशी ने साधा निशाना, बोली जांच एजेंसी केजरीवाल को डराना धमकाना चाहती है। सीबीआई के समन पर आतिशी बोली अरविंद केजरीवाल जांच में करेंगे सहयोग, शामिल होंगे। सीबीआई समन के बाद से दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, इस्तीफे की मांग की। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई के समन पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके का बड़ा बयान, बोले राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करना चाहिए एजेंसी का दुरुपयोग। दिल्ली के द्वारका में बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की गोली मारकर हत्या, ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवॉर हमले के दौरान गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया का बदमाशों ने किया मर्डर। मृतक गैंगस्टर प्रिंस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले थे दर्ज, झड़प के दौरान 5 कैदी जख्मी। जामताड़ा के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी का भड़काऊ बयान, कहा पढ़ाई करने वाले बच्चे असद को यूपी पुलिस ने मार गिरा, न्यायिक व्यवस्था को खत्म कर दे भारत सरकार। झांसी में भी खोदी गई असद और गुलाम के लिए 2 कब्र, किसी के शव नहीं ले जाने की स्थिति में खोदे गए थे। पुणे के लोनावला के पास में खंडाला घाट पर हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित बस लगभग 90 मीटर गहरी खाई में जा गई। मुंबई से पुणे की ओर जा रही थी ये बस, 13 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। बस में कुल 41 यात्री थे सवार, पुणे के गोरे गांव की तरफ जा रही थी बस। आज तक से रायगढ़ एसपी ने बातचीत की, कहा राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। मेरठ में इसी साल बुआ की बेटी से होनी थी असद की शादी, असद को पनाह देने वाले अतीक का बहनोई अखलाक पहले ही गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान की हत्या के बाद बवाल, लालगंज में घर में 4 अपराधियों ने पहले पैर छुए फिर गोली चलाई। हत्या से पहले राकेश पासवान के पैर छुए फिर ताबड़तोड़ फायरिंग की, समर्थकों का अस्पताल में उत्पात। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री पर निशाना, कहा नीतीश जी के बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, पुलिस को मिली है खुली छूट, चूड़ी पहनाने से काम नहीं चलेगा। भरतपुर में नासिर और जुनैद की हत्या के आरोपी मोनू राणा और गुगी गिरफ्तार, दोनों पर था 10,000 रुपए का इनाम।
पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बीरभूम में बीजेपी के नए दफ्तर का उद्घाटन किया। बंगाल के सिउरी में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। ममता सरकार पर जमकर बरसे। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मां काली का लिया आशीर्वाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में करेंगे दौरा। विपक्षी एकजुटता को लेकर बोले नीतीश कुमार। सभी लोगों में से बातचीत हुई है, सभी बैठे हैं। कांग्रेस और सभी दूसरे दल विपक्षी एकता पर सहमत। नीतीश का बीजेपी पर हमला। कहा दिल्ली में जो बैठे हैं उनको काम से नहीं प्रचार से मतलब। इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है। दिल्ली में शरद पवार की सियासी खबरात पर बोले कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दल भी 2024 चुनाव के बाद विपक्षी नेता तय करेंगे प्रधानमंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की मुलाकातों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार। कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 11,109 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटों में 29 मरीजों की कोविड की वजह से मौत। केरल में 9 लोगों की जान गई। देश में संक्रमण दर 5.01% पर पहुंची। पंजाब और ओडिशा में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र में दर्ज 1,132 नए केसेस। 4 मरीजों की कोविड से मौत। नोएडा में कोविड की रफ्तार को देखते हुए सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू समेत सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद। अंबाला के हार्ट केयर सेंटर में आयोजित वर्कशॉप में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। इटली से आई डॉक्टर्स की टीम ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया। देहरादून में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण किया गया। दिल्ली में आयोजित हिंदू नववर्ष महोत्सव में पहुंचे मीनाक्षी लेखी। कहा बाबा साहिब के दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं पीएम। केदारनाथ यात्रा में नहीं शामिल होंगे बीमार और दिव्यांग। घोड़े खच्चर जानवरों की देखभाल के लिए निगरानी की टीम गठित। वाराणसी में G20 के लिए तैयारियां जोरों पर। संस्कृति की चित्रकारी से पूरा का पूरा बनारस रंगा। 1 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। असम के बोगाई गांव में धूमधाम से मनाया गया बिहू पर्व। स्वर्ण जयंती समारोह पर निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। बैसाखी के मौके पर पटना सिटी में 2 दिवसीय पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। 2 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। लोनावला में 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी बस। रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कानपुर में लव जिहाद की धमकी से परेशान लड़की ने सुसाइड किया। मुस्लिम युवक ने पहचान बदलकर दोस्ती की थी। विकासनगर में खाई में जा गिरी कार। हादसे में 2 की मौत, 3 जख्मी। मुंबई में घरेलू हिंसा कर पत्नी का एक वीडियो किया वायरल। आरोपी पति और रिश्तेदारों पर दर्ज केस। हरदोई में डायल 112 की सक्रियता से बचे एक युवक की जान। फांसी पर झूलते युवक को अस्पताल में पहुंचाया। चूरू में ट्रांसफार्मर में अचानक लगी भीषण आग। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई इलाकों में बिजली गिरी। फतेहपुर में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। उसके बाद 3 तलाक दिया। पीड़िता ने अब लगाई न्याय की गुहार। जालौर में पुलिस ने करीब 4,000 किलो ड्रग्स की बरामद। करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है। गुरुग्राम में 3 हथियार तस्कर समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी। 4 पिस्टल, 45 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद। बैतूल में रेत के अवैध खनन वाले 17 डंपर और ट्रक जब्त। छानबीन में जुटी पुलिस। हुगली में मिट्टी माफिया गैर कानूनी रूप से चला रहे गोरख धंधा। खबर देने पर मीडिया कर्मियों को खुलेआम धमकी। कानपुर में बाइक चोर गैंग का पुलिस ने किया पर्दाफाश। चोरी की 13 बाइक्स बरामद। समस्तीपुर में भी बाइक चोर गिरफ्तार। लूट की 14 बाइक्स पुलिस ने मालिकों को वापस लौटाई। सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया। 23 रन से मात दी। सनराइजर्स के बल्लेबाज हैरी ब्रुक ने जड़ा सीजन का पहला शतक। 55 गेंद पर बनाए 100 रन। कोलकाता की ओर से कप्तान नीतीश राणा ने तूफानी पारी खेली। मात्र 41 गेंदों पर 75 रन बनाए। हैरी ब्रुक मैन ऑफ द मैच बने। हैदराबाद आज बैंगलोर और दिल्ली के बीच में होगा मुकाबला। दोपहर 3:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच।